नमस्कार। हमारे देश में किसी मुद्दे को लेकर आए दिन राजनीति होना बड़ी आम बात है। भारतीय राजनीति में आए दिन कोई ना कोई मुद्दा राजनीति के रूप में देखने को मिलता है। चाहे वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे फिर किसी और का मुद्दा हो। हाल में ही एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर भारत में राजनीति गरमाई हुई है और वो मुद्दा है भारत रत्न को लेकर। हाल में ही हुआ क्या है कि बिहार की, आपको पता है, विपक्षी पार्टी है जिसका नाम है आरजेडी। आरजेडी को मैं यूं बताऊं कि ये लालू प्रसाद जी की पार्टी है। आप उनके नाम से भली भांति परिचित होंगे, ये नाम काफी फेमस है भारत की पॉलिटिक्स में। लालू प्रसाद जी की पार्टी है। तो हुआ क्या है कि हाल में ही लालू प्रसाद जी की पार्टी के कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने ये डिमांड की है कि लालू प्रसाद जी को क्या मिलना चाहिए? भारत रत्न मिलना चाहिए, यानी कि भारत के सर्वोच्च अवार्ड, सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। ये पार्टियों ने, यानी कि लालू जी की पार्टी के नेताओं ने ये मांग की है और बिहार के पटना में, यानी कि उनकी राजधानी में, जगह जगह इसके पोस्टर भी लगवाए हैं। अब जैसे ये पोस्टर रिलीज हुए, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद फिर क्या था? राजनीति होना तय था। क्योंकि हमारे देश में नेता एक तरीके से कैसे हैं? एक गिद्धों की तरह हैं। गिद्ध मतलब वल्चर की तरह हैं, जहां पर मांस दिखा नहीं वहां पर टूट पड़े। सेम भारत में राजनीति में नेताओं की हालत भी यही है। कैसे? जहां पर मुद्दा मिला नहीं वहां पर राजनीति करना शुरू किया। तो आखिर क्या मुद्दा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही ये पोस्टर रिलीज हुए, उसके बाद अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अलग अलग तरीके से कमेंट इस पर करना शुरू कर दिया। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके बाद राजनीति एनडीए के नेताओं ने इसको कहा कि आखिर लालू जी को क्यों मिलना चाहिए भारत रत्न? क्या उनको उनकी आपराधिक छवि की वजह से, या फिर उनको चारा घोटाले की वजह से, या फिर उनके द्वारा जो बिहार में जंगल राज स्थापित किया गया था उसकी वजह से उनको ये भारत रत्न मिलना चाहिए? तो वहीं जेडीयू के प्रवक्ता संजीव रंजन जी ने ये कहा कि इससे भारत रत्न का अपमान होगा, क्योंकि अगर लालू जी को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे भारत रत्न को क्या होगा? का अपमान होगा, ये उन्होंने कहा। तो दूसरे वहीं जेडीयू के एक एमएलसी हैं जिनका नाम है नीरज कुमार, उन्होंने ये कहा कि लालू जी को ये अवार्ड, यानी ये सम्मान जातिवाद फैलाने, परिवारवाद फैलाने, वंशवाद फैलाने, कानून का शासन हटाकर जंगल राज स्थापित करने के लिए मिलना चाहिए। नेताओं ने और पार्टियों ने कहा कि लालू जी में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जिसकी वजह से उन्हें क्या भारत रत्न मिलना चाहिए। तो वहीं जेडीयू ने उनके पक्ष में कहा कि वो सम्माननीय नेता हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वर्ग के मसीहा हैं। उन्होंने कमजोर वर्गों को आगे बढ़कर चलना सिखाया है, कमजोर वर्गों के लोगों की पहचान उजागर किया है। तो ऐसे में उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी आजकल भारत की पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब किसी पार्टी ने अपने नेता के लिए, अपने लीडर के लिए भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले नीतीश कुमार की खुद पार्टी, ध्यान से सुनना, नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने भी ये मांग की थी कि नीतीश जी एक बड़े नेता हैं, इन्होंने शासन प्रशासन का राज स्थापित किया है बिहार में, शराबबंदी की है, महिलाओं के अधिकारों की बात की है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है, तो ऐसे में इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मांग नीतीश की पार्टी के नेताओं ने भी की है। तो वहीं बिहार की एक और पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके लीडर आपको पता है रामविलास पासवान जी हुआ करते थे। उनका देहांत हो गया। उनके बाद उनके बेटे चिराग पासवान इस पार्टी से सांसद हैं। तो उनके द्वारा भी ये मांग की गई थी कि रामविलास पासवान जी को भी क्या मिलना चाहिए? भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दबे कुचले कमजोर वर्गों की आवाज को उठाया था। ये कंट्रोवर्सी आए दिन देखने को मिलती है। जैसा कि आपने अपने थंबनेल के उसमें देखा होगा, क्या मांगने से भारत रत्न मिलता है या फिर उपलब्धियां भारत रत्न दिलाने का काम करती हैं? ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्या इस तरह से पार्टियां अगर भारत रत्न की मांग करती हैं तो क्या अगर सरकार को इस पर कंसीडर करना चाहिए या फिर क्राइटेरिया देखना चाहिए? इसी के साथ आपको पता है कि कुछ दिन पहले मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, आप कह सकते हो, जिनका भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जिनकी कंपनी के प्रोडक्ट घर में यूज ना होते हो। मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा जी की। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन, हाल में उनका देहांत हुआ। तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसे भी बहुत सारी डिमांड अलग अलग लोगों ने की, अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग पार्टी ने ये डिमांड की। अब मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मान के चलिए भारत सरकार को 2025 के लिए भारत रत्न देना हो तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। रतन टाटा जी, मुलायम सिंह यादव जी, फिर आप लालू प्रसाद यादव जी, फिर नीतीश कुमार। आपकी प्रायोरिटी किस पर होगी? आप किसको
प्रायोरिटी वेस्ट सर्विस से पहले भारत रत्न देना चाहेंगे। सेम इसी प्रकार की मांग कुछ दिन पहले पूर्व दिवंगत नेता, समाजवादी पार्टी के नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी भारत रत्न दिलाने की मांग उनके पार्टी के नेताओं ने की थी। ये आए दिन हमारे भारत की राजनीति में देखने को मिलता है, जब नेता, किसी पार्टी के नेता अपने पूर्व लीडर को या फिर अपने विश्वसनीय लीडर को ये मांग करते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा ही देखने को मिलता है। अब मैं और आप डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिर इस भारत रत्न की शुरुआत कहां से हुई। तो आपको मैं बता देता हूं, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। भारत सरकार के द्वारा भारतीय लोगों को सम्मान देने के लिए, सबसे सर्वोच्च अवार्ड देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और पहला अवार्ड जो किसको मिला, तो आंसर है पूर्व, आपको पता है, हमारे साइंटिस्ट सीवी रमन जी को, राजगोपालाचारी जी को और हमारे दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्ण जी को पहली बार यह अवार्ड मिला था। देखो शुरुआत में क्या होता था, इसके बाद फिर धीरे धीरे ये प्रथा आगे चलने लगी। 2 प्रधानमंत्रियों ने भी अपने आप को खुद भारत रत्न अवार्ड दिया है। क्यों भाई, उन्होंने अपने आप को कैसे दे दिया? क्योंकि भारत रत्न के नाम की सिफारिश खुद प्रधानमंत्री की कमेटी करती है और उसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं, तो उन्होंने अपने नाम भी रखे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर नेहरू, 1955 में उनको भारत रत्न मिला, उन्होंने अपने नाम की घोषणा की। 1971 में भारत रत्न दिया अपने आप को इंदिरा गांधी ने। तो ऐसा भी हुआ है हमारे देश में कि जहां प्रधानमंत्रियों ने खुद भी अपने आप को क्या दिया है, आंसर है भारत रत्न दिया है। ये भी देखने को हमारे देश में मिला है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत रत्न विदेशियों को भी मिल सकता है? क्या किसी विदेशी को भारत रत्न मिला है? तो आंसर है यस, भारत रत्न भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से विदेशी व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जा सकता है। जैसे आपको याद रखना है कि एक बड़े फेमस नेता हुए खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जिनके द्वारा, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने आजादी, जब हमारे देश में स्वराज मूवमेंट चल रहा था, यानी कि हम 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही अपना एक मूवमेंट भी चलाया जिसे रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने 1987 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और ये भारत रत्न वाले पहले व्यक्ति हुए। इसके अलावा नेल्सन मंडेला जी को भी ये अवार्ड मिल चुका है, भारत रत्न से उनको भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बात अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। देखिए शुरुआत में केवल 3 लोगों को ही भारत रत्न एक बार में दिया जाता था, लेकिन 2024 में इसमें बदलाव किया गया। इस बार 5 लोगों के नाम भारत रत्न में ऐड किए गए हैं। कौन कौन से? पीवी नरसिम्हा राव, आपको पता है इनकी उपलब्धि क्या है? भारत में इनके द्वारा ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लाया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को मॉडर्न अर्थव्यवस्था बनाने में एक बहुत बड़ा नाम है पीवी नरसिम्हा जी का, जिन्होंने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। दूसरा नाम है चौधरी चरण सिंह, किसान नेता, भारतीय लोक दल के नेता और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। इनको भारत सरकार ने इसे सम्मानित किया है। तीसरा नाम है एमएस स्वामीनाथन जी का। इनका नाम आप कैसे, मैं और आप कैसे भूल सकते हैं? एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने में, किसानों के हितों के लिए काम करने में महान साइंटिस्ट एमएस स्वामीनाथन जी को भी यह अवार्ड दिया जाना है, याद रखिएगा। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, ओबीसी समूह के मसीहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको भी, ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से रिजर्वेशन ओबीसी को मिला था, तो इनको भी क्या मिल रहा है? इनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। इसके बाद नाम आता है एल के आडवाणी जी का, बीजेपी के मुख्य नेता, वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक। इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत रत्न को लेकर आए दिन कंट्रोवर्सी और राजनीति देखने को मिलती है, यहां पर समझने की कोशिश करना है। अब मैं यहां पर कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या नेताओं की जगह ये अवार्ड उन महान विभूतियों को मिले जिन्होंने देश के लिए काम किया है। आपको एक मजे की बात बताता हूं, आप और मैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम से परिचित हैं। भारत के पहले, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री, एससी एसटी समूहों को समाज में जीने का हक दिलाने वाले, रिजर्वेशन के लिए प्रमोट करने वाले इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अवार्ड कब मिला? 1990 में, 1990 में। इतना वेट करना पड़ा, तब जाकर सरकारों की आंखें खुली और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब मैं यहां पर पूछना चाहता हूं कि जो पार्टियां वर्तमान में ये डिमांड कर रही है, क्या ये उनकी डिमांड सही है? अगर यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि इतने बड़े प्रतिष्ठित अवार्ड को
कि राजनीतिकरण ना किया जाए, इसको पॉलिटिकलाइज ना किया जाए। इसमें प्रतिष्ठा, व्यक्ति का स्थिति और उसके द्वारा किए गए कामों को पैरामीटर बनाकर ही भारत रत्न दिया जाए, जिससे कि इस अवार्ड की साख बनी रहे। इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। मैं यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा कि भारत रत्न देने के लिए सरकार को एक अलग से इंडिपेंडेंट पैनल बनाना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट पैनल ही खुद डिसाइड करे कि किसको भारत रत्न मिलना चाहिए, जिसे राजनीति से बिल्कुल दूर रखा जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप समझते हैं कि क्या भारत रत्न को लेकर राजनीति किया जाना अच्छी बात है? क्या इस तरह से मांग कर भारत रत्न लेना अच्छी बात है? क्या फिर ऐसे व्यक्तियों को भारत रत्न मिलना चाहिए जिनका समाज में उपलब्धि है? और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था टाटा जी के नाम पर, जरा सोचिएगा, क्या उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से उनका योगदान है, शायद इतना बड़ा योगदान इस देश में किसी और का तो नहीं होगा। ये मेरी तरफ से मांग है, आप भी इस पर अपनी कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, और डिस्कशन का टॉपिक था क्या भारत रत्न मांगने से मिलता है? तो आपको मैं बता चुका हूं, मांगने से आप मांग रख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित उस कमेटी के पैनल की सिफारिश पर। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और एक और बात मैं यहाँ पर ऐड और करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप इसको थोड़ा प्रमोट करें, वीडियो अंत तक देखें और शेयर करने ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।